अभी तक हमने इंटरल टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक पढ़ा था, जिसमें हम एंटरिक कोटेड प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे थे। तो एंटरिक कोटिंग इज़ अ केमिकल इन्वेलप दैट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड। एक केमिकल इन्वेलप बनाया जाता है मेडिसिन के ऊपर, जो स्टमक एसिड से उसको बचाता है। डिलीवर्ड इट इंस्टेड टू लेस एसिडिक इंटेस्टाइन, और इसके जो प्रोटेक्शन की वजह से वो इंटेस्टाइन तक पहुंचती है एसिड से नुकसान हुए बिना। वेयर द कोटिंग डिजॉल्व्स एंड रिलीज द ड्रग्स, उसको इस प्रकार बनाया जाता है कि वो जो है लेस एसिडिक इन्वायरमेंट में डिसॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद जो है उसकी मेडिकामेंट्स रिलीज होती है और शरीर में असर लाती है। एंटरिक कोटिंग इज़ यूजफुल फॉर सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल दैट आर एसिड अनस्टेबल। ओमेप्राजोल के लिए यूजफुल है क्योंकि वो एसिड में स्टेबल नहीं हो पाती है। ड्रग दैट आर इरिटेटिंग टू द स्टमक, कुछ दवाएं जो स्टमक को इरिटेट करती हैं, ऐसी दवाएं जैसे कि एस्पिरिन कैन बी फार्मुलेटेड विद एंटरिक कोटिंग दैट ओनली डिजॉल्व्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देयरबाय प्रोटेक्टिंग द स्टमक। अल्सरेशन वगैरह से बचाया जा सकता है स्टमक को। जो दूसरा है ओरल का एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। एक्सटेंडेड रिलीज मेडिकेशंस जो होते हैं स्पेशल कोटिंग्स और इंग्रेडिएंट्स दैट कंट्रोल द ड्रग रिलीज। उनमें कोटिंग स्पेशल होती है और उसमें ड्रग रिलीज जो होता है वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से होता है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये, इसमें कंट्रोल्ड रिलीज होता है ड्रग का, देयरबाय अलाउिंग फॉर स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसमें से रिलीज़ करेगा और एब्जॉर्ब भी स्लोली होगा, साथ ही साथ उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। एक्सटेंडेड रिलीज फार्मुलेशन कैन बी डोज लेस फ्रीक्वेंटली एंड में इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लेंस। जब उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा देर पर दिया जाएगा, यानी लेस फ्रीक्वेंटली। एडिशनली ER फार्मुलेशन में मेंटेन कंसंट्रेशन विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन थेरापेटिक रेंज का जो कंसंट्रेशन होता है कि हाफ लाइफ उसका इतना चाहिए, Tmax इतना चाहिए, तो उस चीज़ को अचीव करती है क्योंकि ये स्लो रिलीज़ होता है। एब्रप्टली रिलीज़ होगा कोई मेडिसिन और उसके बाद उसका तुरंत मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो उसका हाफ लाइफ कम होगा और उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टोटली कम हो जाएगा। लेकिन जो एक्सटेंडेड रिलीज़ होते हैं तो ये स्लो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अधिक होता है। ER फॉर्मुलेशंस आर एडवांटेजेस फॉर ड्रग विथ शॉर्ट हाफ लाइफ्स। जो शॉर्ट हाफ लाइफ्स की दवाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ ऑफ ओरल मॉर्फिन इज़ 2 to 4 आवर्स। जो ओरल मॉर्फिन होता है उसका हाफ लाइफ 2 से 4 घंटे है। एंड इट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 6 टाइम डेली टू प्रोवाइड कंटिन्यूस पेन रिलीफ। तो दिन में 6 बार देने की ज़रूरत होगी इसको। ओनली 2 डोज आर नीडेड व्हेन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आर यूज्ड। अगर एक्सटेंडेड रिलीज यूज़ किए जाएँ तो 2 डोज देने की आवश्यकता होती है। अनफॉर्चुनेटली मेनी ER formulation have been developed solely for marketing advantage over immediate release products rather than documented clinical advantages। तो इसमें है कि मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत लोग ज़रूरत नहीं होती फिर भी एक्सटेंडेड रिलीज बना देते हैं कि कुछ दूसरी दवाओं से अलग दिखने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल नीड के वजह से नहीं होता और मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जो एंटराल का, वो है सबलिंगुअल बक्कल रूट जो होता है। इसमें मेडिसिन को टंग के नीचे या बक्कल कैविटी में रखा जाता है, उसमें वो डिज़ोल्व होती है और यहीं से एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है। और इसमें जो है
एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है, साथ ही साथ में रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। बाईपास जो जीआई इन्वायरमेंट होता है वहाँ जो है इसको नहीं जाना पड़ता है। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको भी अवॉइड हो जाता है इसमें। बक्कल रूट इज सिमिलर टू द सबलिंगुअल रूट। बक्कल रूट जो होता है बिटवीन द चीक एंड गम, जो बीच में रखने के लिए, तो ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। जो सेकेंड हेडिंग है इसमें वो है पैरेंट्रल। द पैरेंट्रल रूट इंट्रोड्यूसेस ड्रग डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें ड्रग्स को डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में दिया जाता है। पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर ड्रग दैट आर पुअरली एब्जॉर्ब फॉर जीआई ट्रैक्ट। वो दवाएं जो जीआई ट्रैक्ट में बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, एग्जाम्पल के लिए हिपैरिन, और अनस्टेबल इन जीआई ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जो इंसुलिन स्टेबल ही नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हिपैरिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो यूज्ड इफ़ अ पेशेंट इज़ अनस्टेबल टू टेक ओरल मेडिकेशन। अगर कोई पेशेंट ओरल मेडिकेशन नहीं ले सकता, अनकॉन्शियस है, उस सर्कमस्टेंस में रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर पैरेंट्रल रूट दिया जाता है जिसमें हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी का मतलब 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी डायरेक्टली जितना भी मेडिसिन है वो एब्जॉर्प्शन का दिक्कत ही नहीं रहता, तो डायरेक्टली वो पहुंचता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, तो इसलिए 100% जो है बायो अवेलेबिलिटी होती है। साथ ही साथ में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ में इंटेस्टाइन से और जीआईटी पूरा ट्रैक से एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंचता है ब्लड, फिर उसका वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो बहुत सारी दवाई वहाँ पे ब्रेक हो जाती है और कुछ पोर्शन ऑफ मेडिकेशन ब्लड स्ट्रीम में फाइनली पहुँचता है सर्कुलेट होने के लिए पूरे बॉडी में। तो ये जो फर्स्ट पास इफेक्ट है इसको भी बाईपास कर दिया जाता है अगर पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। Most control over actual dose of drug delivery to the body. However, these routes of administration are irreversible and may cause pain, fear, local tissue damage, and infections. The three major parenteral routes are intravenous, intramuscular, and subcutaneous.